Hello, this is Paras Saxena. In this video, we will talk about our new topic that is pipe and crystals. How we can solve pipe and crystals questions by using a shortcut trick. So इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एग्जाम्स में पाइप एंड क्रिस्टल्स के जो क्वेश्चंस आते हैं हम उसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन जो है वो हम कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पाइप एंड क्रिस्टल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो एक नई शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम पाइप एंड क्रिस्टल से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस करेंगे। बट क्वेश्चंस पे जाने से पहले जैसे कि आप हर वीडियो में देखते हैं कि हम एक छोटा सा ओवरव्यू देंगे पाइप एंड क्रिस्टल का। उसमें हम देखेंगे कि क्या वो मेथड है कि हम अपने क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आंसर लाने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने ओवरव्यू से पाइप एंड क्रिस्टल के और देखते हैं कि हम उसको कैसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने मेथड की, वो क्या है मेथड की हम पाइप एंड क्रिस्टल के क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो हम मिनिमम 5 सेकंड्स में उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो वो है आपका LCM मेथड। LCM स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मेथड, ठीक है। LCM मेथड लीस्ट कॉमन मेथड। लीस्ट कॉमन मेथड वैसे निकालने के बहुत एक जनरल फॉर्मूला भी है, एक जनरल मेथड भी है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो आप 2 नंबर कोई भी ले लीजिए लाइक 20 एंड 30। आप इसका कैसे नॉर्मली हम LCM निकालते हैं, हम लोग इस तरीके से अपना LCM निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर आगे इसको प्रोसीड करेंगे। लेकिन हमें ये अपना जो मेथड है ये अप्लाई नहीं करना। अगर यही अप्लाई करना होता तो हम ट्रिक क्यों सीख रहे होते। हमें करना है अपने आंसर जो निकालने अप्लाई करना है वो LCM मेथड से निकालना है, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। LCM निकालने की क्या शॉर्ट ट्रिक है वो सीखते हैं। जब भी आपको ऐसे कभी 2 नंबर मिले LCM में तो सबसे पहले हमें उस नंबर में बड़ा नंबर देखते हैं कि क्या बड़ा नंबर है। इसमें आपको सबसे बिग नंबर जो है कौन सा दिख रहा है वो है 30। अब 30 का जब आप 30 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 31 30। अब देखेंगे कि जो छोटा वाला नंबर है 20 क्या वो अपने नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 31 30 आया। अब 30 के है क्या वो 20 से डिविजिबल है, तो वो नहीं है। अब हम अपने टेबल में आगे बढ़ेंगे। 32 60, हाँ 60 जो है वो 20 से डिविजिबल है क्योंकि 23 से 60 होता है। तो आप इसका डायरेक्टली LCM कितना निकाल सकते हो, इसका डायरेक्टली LCM आ गया आपका 60, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले इसको इरेज करेंगे क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं है, हमें क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आती है। तो सबसे पहले हम 1-2 एग्जाम्पल से सीखेंगे कि इससे आप LCM निकालने में भी परफेक्ट हो जाएं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं LCM का, लाइक कोई भी नंबर ले लीजिए 15 25। अब आप इसमें देखेंगे इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें बड़ा नंबर है 25। अब आप 25 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जो टेबल में नंबर आएगा वो अपने छोटे वाले नंबर से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या वो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 25 1 25, 25 तो नहीं है, तो 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है 15। 25 2 50, 50 भी डिवाइड नहीं हो रहा है 15 से। 25 3 75, हाँ 75 हो रहा है क्योंकि 15 5 75 होता है। तो इसका डायरेक्ट LCM क्या लिख सकते हैं आप, 75। इतने इजी तरीके से आप LCM निकाल सकते हो इस शॉर्ट ट्रिक से। अब ये तो बात रही अपने 2 नंबर की, क्या पता कहीं आपको क्वेश्चन में 3 नंबर मिल जाए तो उसको क्या छोड़ के थोड़ी आ जाओगे, उसको भी तो सॉल्व करोगे। तो अगर हम एक और एग्जाम्पल से कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए आप, लाइक 8 हो गया, 18 हो गया, एक और नंबर ले लीजिए लाइक 24 हो गया। अब इसमें ट्रिक वही है, सबसे बड़ा नंबर देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इसमें सबसे बड़ा नंबर है आपका 24। अब आप 24 की टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 24 1 24। अब जो है छोटे नंबर आपके पास कौन से हैं, 8 और 18। 8 जो है वो 24 तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 24 जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 8 3 24 होता है, लेकिन 18 तो नहीं हो रहा है ना, तो 24 छोड़ देंगे। 24 2 48। अब 8 6 48 होता है, वो तो हो रहा है, लेकिन 18 तो नहीं हो रहा ना, तो उसको भी छोड़ देंगे। 24 3 72। 72 जो है 8 9 72 होता है और 18 4 72 होता है, ठीक है ना। 8 9 होता है, 18 4 होता है 72 और 24 3 72 होता है। तो ये तीनों चीजें एक ही उससे, मतलब 72 जो है वो सबसे डिवाइड हो रहा है। तो आपने इजिली कितना इसका LCM निकाल लिया। वो डायरेक्ट पूरा लंबा प्रोसेस ना करके हम डायरेक्टली इसका शॉर्ट ट्रिक से अपना LCM निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये LCM वाला लीस्ट कॉमन मेथड का जो शॉर्ट ट्रिक है आपको इजीली समझ में आया होगा। और आगे हम देखेंगे कि पाइप एंड क्रिस्टल के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये ट्रिक समझ के आप क्या करेंगे, जब तक आपको क्वेश्चन में जब तक आप अप्लाई नहीं कर पाओगे ये वाला मेथड अपने क्वेश्चंस में,
ठीक है, तो आई होप ये वाला मेथड आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे और देखेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। टू टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 6 hours and 4 hours respectively. If they will open together in an empty tank, then how much time they take to fill the tank? ठीक है, हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इस क्वेश्चन को समझेंगे, लेकिन हमारा जो मेन क्या है मेथड, एलसीएम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, हम करेंगे उसी से, लेकिन अब एक डायग्राम से क्वेश्चन को समझ लेंगे क्वेश्चन क्या है क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। एक टैंक है, ठीक है, ये एक टैंक है, इसमें आपकी दो टैप्स लगी हुई हैं। लाइक आप टैप्स, इसको मैंने एक टैप को ए नाम दे दिया और एक टैप को बी नाम दे दिया। ठीक है, एक टैप जो फिल कर रही है वो 6 आवर्स में और ये 4 आवर्स में। इतनी बात समझ में आई? क्या कह रहा है, इफ दे विल ओपन टुगेदर इन एन एम्प्टी टैंक देन हाउ मच टाइम दे टेक टू फिल द टैंक। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप एलसीएम मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये थ्योरी जो रखी है आपको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ लेना देना है जो आपके ये नंबर्स दे रखे हैं, लाइक 6 and 4। मैंने क्या बताया, क्या मेथड सीखा था अभी हम लोगों ने, एलसीएम मेथड। तो हमें सबसे पहले इसका क्या लेना है, इसका हमने लेना है एलसीएम। तो 6 और 4 का क्या एलसीएम आएगा, बड़ा नंबर देखिए 6 की टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 6 1 जा 6, वो तो डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से, आगे बढ़िए। 6 2 जा 12 हो रहा है क्योंकि 4 3 जा 12 होता है। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया 12 और ये मिला किससे बनकर है, 6 से। ठीक है, और ये 4 से। इतनी बात समझ में आई? ये ए टैप है, ये बी टैप है। एक बात बताइए, ये जो 6 आपका आर्स है ये कितने से मिलकर बना है 12 ना। 6 2 जब आप 6 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 12 आएगा। तो 6 2 जा 12 और 4 जो है वो कितने से मिलकर बना है 12, 4 3 जा 12। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये जो बात हो रही है टू टैप्स कैन फिल अ टैंक, ये जो टैंक में फिल कर रहे हैं मतलब भर रहे हैं, है ना, कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि इसमें साइन कौन सा आ जाएंगे आपके, इसमें भी प्लस का आ जाएगा, इसमें भी प्लस का आ जाएगा। ये दोनों टैप्स किससे मिलकर बनी है, 12 से मिलकर बनी है, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपल इन सबको इग्नोर कर देना है। हमें किससे मतलब है, सिर्फ आपके +2 से, +3 से और इस वाले साइन से। तो +2 +3 कितना हो गया, 5। और जो हमने इसका एलसीएम निकाला था 12 से डायरेक्टली अपने जो आपका आया इसका एडिशन, इससे डिवाइड कर दीजिए, बस आपका आंसर निकल आएगा। 12/5 को हम होल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 2 होल 2/5, क्योंकि 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 +2 12, तो 12/5 नहीं आ गई। इसको थोड़ा नीचे करके लिख दीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 होल 2/5, 5 2 जा 10 +2 12/5। कभी कभी इस फॉर्म में हमें आंसर नहीं दे रखा होता, जैसे कि आप इन्हीं क्वेश्चंस में देखिए ये आवर्स और मिनट्स में दे रखा होता है। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो 2/5 ये है, ये आपको मिनट्स में ही तो दे रखा है। अब जब 2/5 आपको मिनट्स में दे रखा है, हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2/5 को आवर्स में कन्वर्ट कैसे करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करके। ये आ जाएगा कितना, 5 12 5 60 होता है, 12 2 जा 24 मिनट्स ही तो आई आपके। तो ये आंसर कितना आ गया आपका, ये तो आर में था, 2 hours 24 minutes। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। और अपने ऑप्शंस में देखेंगे कि क्या कहीं हमें ऑप्शन मिल रहा है ये वाला, हाँ हमें मिल रहा है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, एलसीएम मेथड से करना था बिल्कुल सॉल्व अपनी ट्रिक से, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। आपको कोई थ्योरी व्योरी से कोई लेना देना नहीं है, आप डायरेक्टली अपना जो आपको नंबर दे रखे हैं आप उसमें अपना एलसीएम लगाइए और अपना आंसर जो मैंने जिस ट्रिक से बताया बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करके आइए। आई एम प्रिटी श्योर कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा और हमेशा आपका आंसर जो जल्दी से जल्दी और बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 hours एंड टैप बी कैन एम्प्टी अ टैंक इन 12 hours। टैप ए जो है वो तो 10 घंटे में टैंक को भर रही है, लेकिन टैप बी 12 घंटे में टैंक को खाली कर रही है। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द टैंक। अगर दोनों टैप्स को खोल दिया जाए, एक खाली करने वाली और एक भरने वाली, तो टैंक कितनी देर में भरेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले अपना डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं क्या रहा है क्वेश्चन, है ना। ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। लाइक ये आपका एक टैंक है,
ठीक है, ये हो गया आपका एक टैंक। अब एक टैप यहाँ पे है, सपोज इसको मान लो आप ए टैप, ठीक है, ये ए टैप है, और इसको मान लो आप ये वाली बी टैप, ये आपकी, ये यहां से निकल रहा है पानी, यहां से भर रहा है पानी, ठीक है। अब टैप ए जो है वो तो 10 आवर्स में फिल कर रही है, और ये टैप बी जो है वो 12 आवर्स में फिल कर रही है, 12 आवर्स में खाली कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 10 और यहाँ पे लिख दो 12, 10 और 12 आ गया। सिर्फ इतना काम था रिप्रेजेंटेशन का डायग्राम से। अब हमें अपने थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है हमें, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व किससे करना है, एलसीएम मेथड से। तो आपके पास दो नंबर आपके पास कौन से आए, 10 और 12। आप जब 10 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो आप बड़े नंबर्स का टेबल स्टार्ट करोगे, जैसा कि हमने मेथड में सीखा। तो 12 का जब आप टेबल स्टार्ट करेंगे तो 12 वन 12, और देखेंगे क्या वो 12 डिवाइड हो रहा है 10 से, नहीं हो रहा है, अपना टेबल में आगे बढ़ेंगे। 12 टू 24, 24 भी नहीं कर रहा है डिवाइड 10 को। 12 थ्री 36, वो भी नहीं कर रहा है। 12 फोर 48, 48 भी डिवाइड नहीं हो रहा है 10 से। 12 फाइव 60, हाँ 60 हो रहा है, क्योंकि 10 6 60 होता है। तो इसका एलसीएम आपका कितना आ गया, 60। और ये जो है ये किससे मिलकर बना है हमारा, दो टैप से, एक तो आपकी टैप ए और एक है आपकी टैप बी, ठीक है, टैप ए और टैप बी। अब एक बात बताइए, जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, 10 जो है वो कितने से मल्टीप्लाई करूंगी वो 60 बन जाए, कितने पार्ट से, तो वो आ जाएगा आपका 6 पार्ट से। और ये दोनों पार्ट मिलकर बने हैं तो एज इट इज यहाँ तो आ जाएगा साइन प्लस का। अब एक बात बताइए, 12 जो है वो 60 जो है कितने पार्ट से मिलकर बना है 12 का, 12 फाइव 60। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ साइन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप हमेशा, पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया तो दोनों में प्लस प्लस साइन आया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि टैप ए फिल कर रही है मतलब भर रही है, तो इसमें तो यहाँ तो आ जाएगा आपका प्लस सिंबल, ठीक है। अब यहाँ 5 जो ये 12 वाला ऑप्शन था यानी कि टैप बी में माइनस का सिंबल आएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्यों, इसका रीजन बताइए, सोचिए अपने दिमाग में क्यों आएगा माइनस का सिंबल। या ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, टैप बी कैन एम्प्टी अ टैंक, खाली कर रही है मतलब कुछ लॉस हो रहा है, इसलिए आपका सिंबल जो है वो माइनस का आएगा, ठीक है। अब आप सिंपल, आपको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, आपको किससे मतलब है, +6 इससे, अपने सिंबल से और यहां से, तो +6 और ये प्लस माइनस हो जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, यानी कि 6 - 5, यहां से लिख के दिखा देता हूं मैं, 6 - 5 कितना आ गया, 1। अब जो आपका एलसीएम निकला आपको सिंपली उससे डिवाइड कर देना है, यानी कि 60/1, यानी कि 60 आवर्स में आपका टैंक फिल हो जाएगा। और अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे कि क्या कहीं हमें 60 आवर्स का ऑप्शन दे रखा है, यस वी गॉटन बी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कभी कभी हम लोग एग्जाम्स में यही वाली गलती सबसे ज्यादा करके आते हैं अपने ये सिंबल की, ये जैसे आप बच्चे यहाँ पे +5 लिखे आते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में हम लोग प्लस का ही यूज करते हैं, दोनों टैप भर रही हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आता है एक टैप जो है वो एम्प्टी भी कर रही है, तो वहां पे सिंबल जो है वो माइनस का आएगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में इजिली आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इफ टैप फिल्स अ टैंक इन 6 आवर्स बट ड्यू टू अ होल इन द टैंक इट टेक्स 2 आवर्स मोर, हाउ मच टाइम द होल विल टेक टू एम्प्टी द टैंक। यहां भी एम्प्टी की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, इफ टैप फिल्स ए टैंक इन 6 आवर्स, ठीक है, हमने एक टैप ए को मान लिया, ठीक है, टैप ए को मान लिया, ये जो है ये 6 आवर्स में फिल कर रही है, ठीक है, बट ड्यू टू अ होल इन द टैंक इट टेक्स 2 आवर्स मोर। अब एक टैप और है, मैं आपको एग्जांपल के उससे बता रहा हूं, एक टैप और मानिए ए डैश, ये 6 आवर्स तो पहले से लगा ही रही थी, प्लस 2 आवर्स इसमें लिखा ना, इट टेक्स 2 आवर्स मोर, प्लस 2 आवर्स और ज्यादा लगा रही थी, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 8। अब आपके पास दो नंबर मिल गए, ठीक है। अब दो नंबर जब भी आपको मिले, जैसे आपको मिले वैसे आपको क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 8, अपनी टेबल पढ़िए, 8 1 8 तो वो नहीं होगा डिवाइड, 8 2 16, 16 भी नहीं हो रहा है 6 से डिवाइड, 8 3 24, हाँ 6 4 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 24 आपका आ गया आपका एलसीएम। अब ये 24 किससे मिलकर बना था, दो पार्ट से, एक तो 6 से, ये ए, और ये दूसरा ए डैश से, यानी कि 8 आ जाएगा आपका। इसको आप लिख लो यहाँ पे ए और ए डैश, ठीक है, ये दोनों मिलकर बने होते हैं, इसलिए यहाँ तो सिंबल एज इट इज आ जाएगा प्लस का। बात करें अगर अपनी 6 जो है वो कितने पार्ट से मिलकर बना है, 4 पार्ट से, 8 कितने पार्ट से मिलकर बना है, 3 पार्ट से। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इफ अ टैप फिल्स अ टैंक इन 6 आवर्स, फिल कर रहा है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि भर रहा है टैंक, प्लस आ गया।
अब यहाँ पे 8, अगर हम ए डैश की बात करें तो ए डैश यानी ए डैश में होल था, बट ड्यू टू अ होल इन द टैंक इट टेक्स 2 आवर्स मोर। यानी कि अगर होल के कारण आपका टैंक खाली हो रहा है यानी कि हमें लॉस हो रहा है, तो यहां सिंबल आना चाहिए माइनस का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आपको इन सारी चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको किससे लेना देना है? आपको लेना देना है अपने सिर्फ सिंबल से, यानी कि +4 -3 और अपने इस सिंबल से। तो यानी कि 4 - 3 कितना आ गया आपका? आ गया 1। ठीक है, तो 24। अब जब ये आपका 1 आ गया तो आपको सिर्फ किससे मतलब रह गया? अपने जो आपका एलसीएम आया उससे, और ये जो वैल्यू आई उससे। हमें उससे क्या करना है? सिर्फ डिवाइड कर देना, सिंपल। तो 24/1, 24 ये था अपॉन 1, तो 24 आवर्स डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। वो टैंक फिल कर देगा जब एक टैप खुली होगी और उसमें एक होल भी होगा, उसके बावजूद भी 24 आवर्स में टैंक को फिल कर देगा। और अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे तो हमें 24 है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, our next and last question for pipe and gesture. Two pipes can fill a tank in 6 hours and 8 hours, while a third pipe में तीसरा पाइप भी आ गया empties the full tank in 12 hours. If all the 3 pipes are opened simultaneously, then how much time will the tank be filled? दो पाइप जो हैं वो तो एक 6 घंटे में और एक 8 घंटे में टैंक को फिल कर रहा है। थर्ड पाइप एक खाली कर रहा है, वो कितने में कर रहा है? वो फुल टैंक वो 12 घंटे में खाली कर देता है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, अगर तीनों पाइप को खोल दिया जाए साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ, देन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड? तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, हम टैप ए बी सी करके ले सकते हैं, लेकिन हम आपको डायरेक्ट सिखाएंगे, डायरेक्ट करेंगे, इसमें कोई एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ले भी लेते हैं, लाइक टैप ए, ठीक है, टैप बी एंड टैप सी। ठीक है, टैप सी, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया। इसमें तो आपको डायरेक्टली ही नंबर दे रखे हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ कौन सा दिख रहा है? हमें 12 दिख रहा है। जब 12 का टेबल स्टार्ट करोगे तो 12 1 12। अब 6 से 12 तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 8 तो नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा, हम आगे बढ़ेंगे। 12 2 24, हाँ वो हो रहा है, क्योंकि 8 3 24 होता है और 6 4 24 होता है। तो इसका एलसीएम सीधे सीधे हमारे पास क्या आ गया? 24। अब 24 जो है वो कितने पार्ट से मिलकर बना है? 3 पार्ट से। कौन कौन से? टैप ए से, टैप बी से और टैप सी से। यहां लिख लीजिए ए बी सी। 6 जो है वो 24 कितने पार्ट में मिलकर बना है? 6 4 8, 3 और 12 कितने पार्ट से मिलकर बना है? 24 12 2। इतनी बात समझ में आई? यहां होगा आपका, अब यहां बीच में प्लस मत लगा दीजिएगा, जब भी आपकी 3 वैल्यूज आ जाए यहाँ पे तो ये सिंबल वर्क करेंगे जो हम अभी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक, भर रहे हैं 6 और 8, यानी कि ए और बी पाइप भर रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें सिंबल आ जाएगा प्लस का, इसमें भी प्लस का। ठीक है, अब ये जो था ये एम्प्टी कर रहा है, टैप सी जो है 12 आवर्स में एम्प्टी कर रहा है, यानी कि खाली कर रहा है, हमें लॉस हो रहा है, तो यह सिंबल किसका आ जाएगा? यह सिंबल आ जाएगा आपका माइनस का, -2। जब भी आपके पास, अब जब ये वैल्यूज आ जाएं तो आपको किसी भी चीज से मतलब नहीं है, आपको किस चीज से मतलब है? इसको सिंपली सॉल्व करने में। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 4 + 3 - 2, ये कितना आ जाएगा? 5। 4 + 3 7 - 2 5। अब जब आपके पास 5 आ गया तो बस बचा क्या? 24/5 कर दीजिए, जो आपका एलसीएम है, डिवाइड कर दीजिए 24/5। इसको आप 4 फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, लाइक 4/4/5, यानी कि 5 4 20, 20 + 4 24/5। लेकिन हमें एग्जाम में कुछ अलग फॉर्मेट से रखा होता है क्वेश्चन, लाइक इसमें अलग फॉर्मेट से रखा है, तो आप क्या करोगे? ये जो आपका 4/5 है ये मिनट्स में है ना, तो 4/5 को आवर्स में चेंज कर लोगे 60 से मल्टीप्लाई करके, 5 12 ठीक है, 12 4 ये कितना आ गया? 48 मिनट, यानी कि हमारा आंसर निकला 4 आवर 48 मिनट। ठीक है, और अपने ऑप्शंस में चेक करोगे तो आपको 4 आवर 48 मिनट अपने ऑप्शन सी में मिल रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आया होगा। सो जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन करवाए बहुत ही अच्छे थे, सारे प्रीवियस एग्जाम में आए वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आगे भी आपको अपने एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अमेजिंग ट्रिक्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।